1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया और हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया था। जवाब में 25 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। 200 मिसाइलों के बदले 100 फाइटर जेट से ईरान के 7 शहरों को दहला दिया गया। इजराइल ने कहा कि बदला पूरा हुआ, लेकिन अब पश्चिमी एशिया में इससे आगे के सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल ये कि ईरान इजराइल युद्ध आगे किस दिशा में जाने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस युद्ध में 5 नवंबर की तारीख इतनी अहम क्यों हो चुकी है? 5 नवंबर को क्या होने वाला है और ईरान से इंतकाम लेने की आग में जल रहे इजराइल को इस खास तारीख का इतना इंतजार क्यों है? इस रिपोर्ट में समझिए। आसमान से ईरान पर इजराइल के बरसते बारूदी शोले हैं। इस जवाबी हमले की बड़ी बात यह है कि इजराइल ने हमले से पहले ही ईरान को अटैक की चेतावनी दे दी थी। इजराइल ने तेहरान से कड़े शब्दों में यह भी कहा था कि इसके बाद ईरान तेल अवीव को जवाब देने का दुस्साहस न दिखाए। हालांकि इस जवाबी हमले के बाद कहा यह भी जा रहा है कि बदले की आग में चल रहा इजराइल इतने पर भी शांत नहीं पड़ा। वो आगे ईरान पर इससे भी बड़ा अटैक कर सकता है, लेकिन कब? तो असल में इसके जवाब में भविष्य की एक महत्वपूर्ण तारीख छिपी हुई है। वो तारीख 5 नवंबर बताई जा रही है। क्या होने वाला है 5 नवंबर को, और ईरान को दहलाने के लिए इजराइल को इस तारीख का बेसब्री से इंतजार क्यों है? तो इसका जवाब जानने के लिए तेल अवीव से 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में हो रही ताजा हलचल को जानना होगा। 5 नवंबर की तारीख का कनेक्शन सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़ा है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। ये चुनाव जीतने के लिए रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कमला हैरिस आमने सामने हैं। और जानकारों का मानना है कि ईरान से पूरी ताकत के साथ बदला लेने के लिए नेतन्याहू की नजरें अब इसी चुनाव पर जाकर टिक गई हैं। असल में ईरान पर विध्वंसक हमले के लिए नेतन्याहू की आगे की वॉर स्ट्रेटेजी इसी बात पर निर्भर करती है कि अमेरिका में ये चुनाव कौन जीतने वाला है। अगर कमला हैरिस चुनाव जीती तो पश्चिमी एशिया के हालातों में ज्यादा कुछ बदलाव होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर ट्रंप चुनाव जीते तो इजराइल के पक्ष में युद्ध के समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। इसे अब थोड़ा और सरल तरीके से समझते हैं। इजराइल ने 25-26 अक्टूबर की दरमियानी रात ईरान के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल की पहले योजना यह थी कि वो 1 अक्टूबर का बदला लेने के लिए तेहरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट करेगा। नेतन्याहू ने इस तरह के हमले के लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इजराइल पर ऐसा ना करने के लिए अमेरिका से बहुत दबाव था। इसी सिलसिले में बीते दिनों बाइडेन प्रशासन ने नेतन्याहू सरकार से लंबी बातचीत की थी और अंत में इजराइल को इस बात पर राजी किया था कि वो जवाब में ईरान में सिर्फ सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा। लेकिन ट्रंप इस समय अगर अमेरिका की सत्ता में होते तो हालात क्या होते? इसे 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए ईरानी हमले के बाद ट्रंप के एक विस्फोटक बयान से समझा जा सकता है। ट्रंप ने 4 अक्टूबर को एक रैली में कहा था कि इजराइल को जवाब में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट करना चाहिए था। असल में अमेरिका और ईरान की दुश्मनी तो दशकों पुरानी है, लेकिन सत्ता में जब जब डेमोक्रेट्स आए तब तब ईरान के लिए थोड़ी नरमी जरूर दिखाई है। इसकी शुरुआत होती है ओबामा के कार्यकाल से। वर्ष 2013 में हसन रूहानी जब ईरान के राष्ट्रपति बने थे, तब ओबामा प्रशासन की ओर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काबू में रखने के लिए
लंबी कूटनीतिक पहल हुई थी और वर्ष 2015 में यूएनएससी के 5 सदस्य देशों के अलावा जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी। इस न्यूक्लियर डील के तहत ईरान पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में कुछ रियायत देने पर सहमति बनी थी और बदले में यह भी तय हुआ कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करेगा और अपने न्यूक्लियर प्लांट को निगरानी के लिए खोलेगा। लेकिन फिर साल आया 2018। उस समय अमेरिका में सरकार बदल चुकी थी। डेमोक्रेट्स ओबामा की जगह रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और इसके साथ ही ईरान को लेकर हालात भी बदल चुके थे, क्योंकि ट्रंप ने सरकार में आते ही ओबामा कार्यकाल में ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया था। अमेरिका को ईरान के परमाणु समझौते से अलग कर लिया था। जाहिर है कि तभी से ट्रंप की मंशा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की है और नेतन्याहू भी पश्चिमी एशिया में प्रभुत्व जमाने के लिए ईरान पर बिल्कुल यही एक्शन लेना चाहते हैं। नेतन्याहू ये बात जानते हैं कि ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो वो ईरान और उसके समर्थित गुटों पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। वो इसकी वानगी वर्ष 2020 में भी दे चुके हैं। तब ट्रंप प्रशासन में शामिल लोगों के लाख मना करने के बावजूद उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर कासिम सुलेमानी को मारने का ऑर्डर जारी किया था और तभी से ट्रंप खास तौर पर ईरान के जानी दुश्मन बन चुके हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि हाल ही में ट्रंप पर जो अटैक हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं ईरान का रोल था, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और तब इजरायल को ईरान पर बड़े एक्शन के लिए विशेष छूट भी मिल सकती है। हालांकि ये सब कुछ भविष्य की बातें हैं और पश्चिमी एशिया में इजरायल के आगे युद्ध नीति अब 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी चुनाव पर जाकर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।